आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सबसेट और उसकी रिप्रेजेंटेशंस, पावर सेट, सुपर सेट और इंटरवल्स के विषय में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम देर न करके आज अपनी एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। यह सिंबल मैंने आपको बताया था यह क्या है, सबसेट का है, और यह सिंबल हमने बताया था कि नॉट सबसेट है। इसी सिंबल्स का हमको जो है सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो हम पहले अब सेट और सबसेट के विषय में अच्छी तरह से समझे रहेंगे, तब यह एक्सरसाइज कर पाएंगे। नहीं, उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। क्या है कि 1 2 3 4 यानी कि 2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ यह दिया है क्या दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसमें कौन सा हम सिंबल यूज करेंगे, नॉट सबसेट का कि सबसेट का, यह देखना है। तो आप मिलाइए, आप अपने सेंस से देखिए। यह सेट बड़ा वाला सेट है, यह छोटा वाला सेट है, देखने से ही क्लियर है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं एलिमेंट्स की क्या स्थिति है। क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है 3 भी है, 4 है 4 भी है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं, इसलिए यह क्या होगा आपका, यह सबसेट होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि यक्स says that यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यक्स says that यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का क्लास 11th का वह लड़का है। अब इसको भरना है कि किससे कंपैरिजन करना है, किस सेट से कंपैरिजन करना है, उसको देखिए। यक्स says that स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यक्स says that यक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए क्या है इसमें। अब इसमें आपके स्कूल के सभी लड़के आ जाएंगे। आपका स्कूल जिस लेवल से शुरू होगा, क्लास 1 से है, LKG से है, इंटर तक का है, क्लास 6 से इंटर तक का है, आइदर 9 से इंटर तक का है, उसमें ये सभी आ जाएंगे। और यह पर्टिकुलर क्लास है आपका मैथमेटिक्स का क्लास है। आपके मैथमेटिक्स क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्लास 11th में आएंगे। अब 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे यह इस स्कूल में आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या है, इट इज़ आल्सो सबसेट है। यह जो है इसका सबसेट हो सकता है और है। तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, यह वाला सिंबल लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। यक्स said that यक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। तीसरा वाला है यक्स said that यक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन। किसी प्लेन में यह क्या है, सभी सर्किल का यह जो है सेट है। और दूसरा क्या है, यक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। और है दूसरा यक्स said that यक्स इज ए सर्किल विथ यूनिट रेडियस इन सेम प्लेन। उसी प्लेन में, जिस प्लेन में वह वाला है, उस प्लेन में एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब आप थोड़ा सा, मैं इसको सिंबॉलिक ढंग से आपको बता देना चाहता हूँ। समझ लीजिए यह कार्टेशियन प्लेन है, और यह जो सर्किल है, जो दूसरा वाला सर्किल है, वह एक ऐसे सर्किल्स हैं जिसका रेडियस कितना है,
1 यूनिट रेडियस हो गया। अब यह वाला सेट क्या है, उस इस प्लेन में जितने भी सर्किल्स होंगे उनका कलेक्शंस है। तो वह ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लग रहा है कि यह जो है यह बड़ा सेट है, यह क्या है आपका छोटा सेट है। इसके एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसका एलिमेंट बहुत कम है। सिंगल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट की है। तो यह क्या होगा, यह सबसेट जो बड़ा वाला सेट है छोटे वाले सेट का सबसेट नहीं है। तो कौन सा सिंबल हम यूज़ करेंगे, इट इज़ नॉट सबसेट। क्लियर हो गया। हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा पार्ट, ये चौथा था सॉरी, ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रिंगल, किसी प्लेन में यह ट्रिंगल है। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रिंगल इन ए प्लेन, ट्रिंगल ट्रिंगल इन ए प्लेन, किसमें है, किसी प्लेन में यह ट्रिंगल का सेट है। और यह क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। और दूसरा सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, उसी प्लेन में यह क्या है, रेक्टेंगल है। तो क्लियर है कि यह कलेक्शन किसका है, सारे ट्रिंगल्स होंगे, उस प्लेन में सारे ट्रिंगल्स होंगे और यह क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यह आपका ट्रिंगल है, यह आपका रेक्टेंगल है। तो कोई ट्रिंगल रेक्टेंगल के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या है आपका ना सबसेट ऑफ दिस, ये भी इसका जो है सबसेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, 6 पार्ट्स देखते हैं। 6 पार्ट्स में क्या कह रहा है, 6 पार्ट्स में यह कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रिंगल इन ए प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रिंगल इन द सेम प्लेन। यानी कि कह सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रिंगल। आप सभी लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रिंगल क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। यह जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन ए प्लेन है, इन ए प्लेन। और दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है कि ट्रिंगल इन द सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रिंगल, ट्रिंगल इन द सेम प्लेन, ठीक। तब क्या होगा, यह आपका छठवां क्वेश्चन है, यह एक सेट दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यह स्पेशल केस है, ऐसा ट्रिंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हों। और लेकिन यह सभी ट्रिंगल्स का प्लेन है, सब उसमें आ जाएंगे, इक्विलैटरल है चाहे बाइलैटरल है चाहे कोई भी ट्रिंगल है, इसमें सब आ जाएंगे। और इसमें क्या है, केवल इक्विलैटरल का है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह ट्रिंगल जो है, यह सेट जो है इस सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन बहुत इजी है, उसको आप अपने से भी समझ सकते हैं। क्या है 7th में, 7th में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, सेट ऑफ है, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, वह नेचुरल नंबर है। और दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट यह है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, यह इंटीजर का सेट है। तो क्लियर है, एक्स इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है और कोई इवन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम उसमें लिखें तो 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा, सो ऑन, इस तरह से। यह क्या आपका होगा 1 2 प्लस माइनस 1 विथ 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5,
सो ऑन इस तरह से होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जितनी भी इवन नंबर्स हैं इस सेट में बिलोंग कर रही हैं, तो इसका मतलब हम कौन सा सेट या कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है, जिसको आप जिस डिफिनीशन पढ़े हैं उस डिफिनीशन के बेस पर अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कह रहा है हमको क्या करना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह ट्रू है कि फॉल्स है। इजीली आप कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, ए कामा बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी और ए। अब यहाँ से एक सेट हो गया। अब इस सेट का एलिमेंट ए है तो इस सेट में भी वह एलिमेंट ए है, इस सेट का एलिमेंट बी है वह भी एलिमेंट इसमें है, यानी कि दोनों एलिमेंट इसमें तो बिलोंग कर रहे हैं। बट इसमें लिखा क्या है कि डज नॉट बिलोंग कर रहे हैं, यह सबसेट नहीं है। ये लिखा क्या है कि ये सबसेट नहीं है। ऐसा क्या है, जब इसमें यह कोई एलिमेंट ए ले लें इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ ए क्या है, यह ए बी में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी। दिस इम्प्लाइज यह ए किस में बिलोंग कर रहा है, बी सी कामा ए में भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली बी बिलोंग टू दिस और बी आल्सो बिलोंग टू दिस। तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह सिंबल क्या है, यह न लगना चाहिए आपका सिंबल, तो ये नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है फॉल्स है। क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट्स देखते हैं। इसका कह रहा है दूसरे वाले में कि एक सबसेट है, एक सेट है, ए है कामा ई है। दिस इज द सबसेट ऑफ किसका सबसेट, यक्स, सच दैट यक्स इज क्या है, ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अब क्या है, ये दो ही एलिमेंट है। अगर हम ए को लेंगे, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। ई को हम देख रहे हैं, ए भी वावेल्स है। सॉरी, इसको हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है ना, ये डब्लू रहेगा। तो यहाँ क्या है, ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है और ए इसमें बिलोंग कर रहा है। ई को ले रहे हैं तो इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या मतलब निकला, मतलब यही निकला कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज बिलोंग टू दिस सेट। हेंस यह जो सिंबल लगाया है यह क्या है, हमारा सही लगाया है, इसलिए यह क्या है, सही है। ठीक है ना, यह ट्रू है। तीसरा पार्ट्स देखिए, तीसरा पार्ट्स में इसने क्या किया है, तीसरा पार्ट्स है कि 1, 2, 3। तीसरे में तीसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा है। इसमें लिखा क्या है, 1, 2, 3 और इट इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। यह चीज़ बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि यह क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ 1 है, 3 है, 5 है। तो हम देख रहे हैं कि 1 तो बिलोंग कर रहा है, 3 तो बिलोंग कर रहा है, बट एटलीस्ट 2 ऐसा एलिमेंट है कि जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो यह सिंबल जो लगाया है, यह सिंबल क्या है, गलत लगाया है। यह क्या है, फॉल्स है। क्या लगना चाहिए, ये वाला लगना चाहिए था ना, ये उसने नहीं लगाया है, इसलिए स्टेटमेंट इसका क्या है, यह फॉल्स है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं ए, चौथा पोर्शन इसका। चौथा पार्ट्स क्या कह रहा है, चौथा वाला है कि यह ए बिलोंग्स, क्या लग गया है, ए सबसेट ऑफ, यह ए इज द सबसेट ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो एलिमेंट एक हो गया, एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। यह क्या कर रहा है, इसमें यह बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी कामा सी। अब आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, इससे जानना चाहता हूँ, यह है क्या एक्चुअल में, यह क्या है, यह सेट है कि एलिमेंट है,
यह किसके लिए लगता है और यह किसके लिए लगता है, आपको पता है। यह सबसेट के लिए लगता है, यानी कि दोनों सेट होते हैं। यह क्या है, यह एलिमेंट के लिए लगता है। यह सिंबल किसके लिए लगता है, एलिमेंट के लिए लगता है। तो सिंस यह सेट है और यह सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर एज ए हम एलिमेंट इसको मान लें तो क्या इसमें कहीं है, ये लेटर है, ये एलिमेंट है और यह एक सेट है, यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका फॉल्स है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, 6 वाला हम देखते हैं। 6 वाला क्या कह रहा है। 6 वाला थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। 6 वाला यही कह रहा है कि x है डैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर, तो मैं इस सेट को लिख देना चाहता हूँ, उसको जो है मैं सेट बिल्डर फॉर्म में न लिख करके मैं इसको जो है ऐसे सिंपल इवन नंबर, तो 2 होगा, 4 होगा, बस यही न होगा। यह x इज ए इवन नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 6। और क्या है दूसरा, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 36। यह क्या लगाया है, सिंबल सबसेट लगाया है। तो 36 में किसका डिवीजन चल जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, और x इज द नेचुरल नंबर, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, हाँ। और किसका किसका जा सकता है, 6 के बाद 9 का जा सकता है, 12 का जा सकता है, और कितना है 36 है तो 18 का भी जा सकता है, और 36 का भी खुद जा सकता है, हैं। तो यहाँ क्या है, यह दोनों 2 और 4 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो यह सिंबल लगा है वह क्या होगा, आपका ट्रू होगा। क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए उस पर स्टडी करें। तीसरा क्वेश्चंस यही है, एक सेट दे दिया है। तीसरा क्वेश्चंस में एक सेट ए दे दिया है, 1 2 और 3 4 और 5 दिया हुआ है। अब कुछ कंडीशंस हैं, उसी को हमको बताना है, यह ट्रू है, इनकरेक्ट है कि इनकरेक्ट, केवल इनकरेक्ट बताना है। तो हम सब पर स्टडी कर लेते हैं कि कौन क्या कैसे है। पहला दिया है 3 4 दिया है, और यह सबसेट ऑफ कह रहा है कि यह ए है, ठीक है ना। तो चेकअप, इसको हम लोग चेक करें कि यह सही है कि नहीं है। ये एक सेट हो गया। तो यहाँ लेट हम 3 बिलोंग किस में कर रहा है, 3 4 में बिलोंग कर रहा है ना। आपने देखा कि ये 3 इसमें है, बट यह जो है 3 डज नॉट बिलोंगिंग टू ए में है। यह एक सेट है, पर्टिकुलर सेट है, इसमें एलिमेंट नहीं दिया हुआ। एलिमेंट यह जहाँ भी रहेगा 3 और 4 दोनों एक साथ रहेंगे, बट यहाँ 3 कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका इनकरेक्ट है। यह जो है सही नहीं है, यह इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ, समझ में आ गई होगी बातें। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट्स देखते हैं कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 यह एक एलिमेंट के तौर पर यह ए में बिलोंग कर रहा है। 3 4 एक एज ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यह दूसरा वाला था, यह दूसरा था। अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या कह रहा है कि 3 4 और फिर लगाया हुआ है इज द क्या है आपका, यह इसका सबसेट है ए का, यह चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, यह क्या है, एक सेट है, उसका एलिमेंट क्या है, 3 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 4 बिलोंगिंग टू किस में, 3 4, और इसमें यह इसका एक एलिमेंट है। और 3 4 एंड आल्सो क्या, 3 4 आल्सो एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना। तो यह क्या है आपका, यह आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब हम आगे ले चलते हैं आपको इसमें चौथे वाले में आपको दिखाते हैं
चौथा वाला क्या कह रहा है कि 1 बिलोंगिंग्स टू ए। चौथा में कह रहा है कि 1 बिलोंगिंग्स टू ए। रियल है, 1 है एलिमेंट, वह एक में बिलोंग कर रहा है, यह करेक्ट है। यह क्या है? करेक्ट है। ओके, अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा में कह रहा है 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 क्या है? 1 एक एलिमेंट है, नॉट इट इज सेट। यह सेट होता तो इसको ब्रैकेट में रखा गया होता, और यह कह रहा है तो यह क्या है? यह इनकरेक्ट है, यह सही नहीं है। आप छठवां नंबर पर देखिए, छठवां नंबर क्या कह रहा है कि 1, 2 और आपका क्या दिया हुआ है, 5। यह क्या है? सबसेट ऑफ ए है। तो सिंपल सी बात है, 1 इस सेट में भी है और ए में भी है, 2 इस सेट में भी है और ए में भी है, 5 यह है। तो यह क्या है आपका? यह क्वेश्चन, यह सिंबल, यह रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट है। आप आइए देखते हैं हम लोग सातवां पे। सातवां क्या कह रहा है कि 1, 2, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यह 1, 2, 5 यह सिंबल के हिसाब से यह क्या बताता है कि यह इसका एक एलिमेंट होगा, यह पूरा इसका एलिमेंट है। तो पूरा एलिमेंट नहीं, अलग अलग, 1 अलग है, 2 अलग है और 5 अलग है, तब तो इसके एलिमेंट हैं। तीनों को एक साथ ले लेंगे तो वो इसके एलिमेंट नहीं होंगे। तो यह आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, यह आपका सही नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। वह क्वेश्चन है आपका 8 वाला। यह 8 क्या कह रहा है? 8 यही कह रहा है कि क्या 1, 2, 3 सो ऑन यह कितना होगा? यह सबसेट ऑफ ए है। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 क्यों 3 बिलोंगिंग्स टू इसमें है, 1 में, 2 में, 3 में है, बट 3 नॉट बिलोंगिंग टू ए, इसलिए यह क्या है आपका? इनकरेक्ट है, यह सही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 9वां देखते हैं। 9वां पार्ट्स क्या कह रहा है? यह 9वां यह कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 एक क्या है? एक एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट है। क्या वह ए में बिलोंग कर रहा है? ए में वह बिलोंग नहीं कर रहा है। ए में इतने ही एलिमेंट हैं आपके, यही एलिमेंट है, 5 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए यह जो होगा आपका क्या होगा? जो दिया हुआ है वह इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया? हम आगे आपको ले चलते हैं 10वां वाले पार्ट्स पर, 10वां क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो डिफिनीशन में हमने आपको बताया था कि 5 में कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, वह हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यह क्या है आपका? करेक्ट है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, लास्ट है 11 नंबर है, और इस 11 नंबर को देख रहे हैं कि यह 5 है, यह एलिमेंट हो गया, एक सेट हो गया और सेट का वह एलिमेंट 5 है और इट इज़ सबसेट ऑफ ए। क्या यह सही है कि गलत है? इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक 5 एलिमेंट है, वह बिलोंग कर रहा है इस सेट में, हाँ, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। जो हमारा सेट ए है उस सेट में कहीं 5 एज ए एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें 5 एज ए एलिमेंट है। यह एक सेट ऐसा सेट है कि जिसका एलिमेंट क्या है? 5 है, यह बता रहा है। लेकिन वहाँ आप ए में क्या देख रहे हैं? 1, 2 और मल्ले कोष्टक में आपका 3, 4 और 5 है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। तो ए भी क्या है आपका? इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यह बस आज इतना ही। हम जो है अगले क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 9 तक आपको जो अपनी अगली वीडियो में देंगे। आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रुक जाओ, अभी रुक जाइए यार। जब मैं अभी बता रहा हूँ कि आप थोड़ा मेरी बातों को सुन लीजिए,
तो अगले क्वेश्चंस में मैं जो है आपको अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक बताऊंगा। आप उसको अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जब भी मैं आपको अगली वीडियो बना कर भेजूँ तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।